लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय के सामने जातीय जनगणना होर्डिंग की बौछार है और सपा कार्यालय पे कई बोर्ड और जो होर्डिंग हैं वो लगाए गए हैं, पोस्टर कई लगाए गए हैं। सपा पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष डॉक्टर राजपाल कश्यप की तरफ से ये पोस्टर लगाए गए हैं, ये होर्डिंग्स लगवाए गए हैं और जातीय जनगणना को लेकर समाजवादी पार्टी की संगोष्ठी कल से शुरू हो रही है और प्रधानमंत्री यानी पीएम के संसदीय क्षेत्र से संगोष्ठी की शुरुआत होगी और समाजवादी पार्टी अब पूरी तरह से एक्टिव दिखाई दे रही है। अलग अलग मुद्दों को आधार बना के लगातार पोस्टर वॉर किया जा रहा है और अब इस तरह के पोस्टर सपा कार्यालय के बाहर लगे हैं, जहां अखिलेश की तस्वीर भी है इन होर्डिंग्स पे, इन पोस्टर्स पे समाजवादी पार्टी के कई और नेताओं की तस्वीर भी है। तो सपा पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष डॉक्टर राजपाल कश्यप की तरफ से ये होर्डिंग लगवाए गए हैं और जातीय जनगणना को लेकर समाजवादी पार्टी की संगोष्ठी कल से शुरू हो रही है। समाजवादी संगोष्ठी अभियान कल वाराणसी से प्रारंभ होगा। कल 24 से लेकर 5 मार्च तक लगातार वाराणसी में, सोनभद्र में, मिर्जापुर में, भदोही में, प्रयागराज में लगातार विधानसभा व ब्लॉक वार संगोष्ठियों का आयोजित की गई हैं और जातीय जनगणना के लिए एक जन आंदोलन के रूप में खड़ा करके और बीजेपी सरकार को मजबूर करेंगे कि जातीय जनगणना कराए सरकार। और माननीय अखिलेश यादव जी लगातार मांग कर रहे थे, माननीय नेताजी ने लगातार मांग की और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से लेकर सबके नारे थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता स्कंदिता मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। स्कंदिता, समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर ये जो होर्डिंग्स, ये जो बोर्ड लगे हैं जिसपे जातीय जनगणना कराने का और जो संगोष्ठी है उसकी शुरुआत करने की बात की जा रही है, क्या इसके तहत समाजवादी पार्टी संदेश देना चाह रही है? देखिए, इस वक्त हम समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर एक बार फिर से पोस्टर की बौछार आ गई है। और आपको बता दें, इससे पहले तमाम यहाँ पर पोस्टर लगाए गए और तमाम पोस्टर हटी गए हैं जिनमें लिखा हुआ था गर्व से कहो हम शूद्र हैं, गर्व से कहो हम ब्राह्मण हैं। और ये तमाम पोस्टरों को हटाकर आज एक नई बौछार आई है पोस्टर्स की सपा कार्यालय के बाहर। पोस्टर्स हम हमारे कैमरा पर्सन से कहेंगे एक बार ज़रा पोस्टर दिखा दीजिए कि क्या कुछ पोस्टर्स लगाए हुए हैं। और पोस्टर में अखिलेश यादव जाति जनगणना कराए सरकार, सबको सम्मान सबको अधिकार का हाथ में पोस्टर पकड़कर खड़े हुए हैं अखिलेश यादव। और ये जो पोस्टर लगवाने वाले हैं वो पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजपाल कश्यप हैं। इन्होंने ये होर्डिंग लगवाई है यहाँ पर। और अब एक नया मुद्दा लेकर समाजवादी पार्टी फिर मैदान में उतर आई है। विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है और ये मुद्दा अखिलेश यादव लगातार विधानसभा में उठा रहे हैं और ये मुद्दा पहले से भी था, लेकिन अब ये मुद्दा इतना ज्यादा अहम क्यों हो गया अचानक से? रामचरितमानस, इतने दिन से बयानबाजी हो रही थी, इतने दिन से रामचरितमानस का मुद्दा सुर्खियों में था। लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ ना कुछ बयान दे रहे थे। इस पर इतना राजनीति हुई, धर्म को लेकर राजनीति हुई, लोगों की आस्थाओं के साथ में हुई। लेकिन अब अचानक से सारी होर्डिंग हटा दी गई। जैसे ही शिवपाल यादव ने पार्टी कार्यालय में कदम रखा, जैसे ही उन्होंने आकर कमान संभाली है, स्वामी जी साइड हो गए हैं, स्वामी जी नजर नहीं आ रहे हैं और वो उनका मुद्दा नीचे दब जाए उसको लेकर अब समाजवादी पार्टी एक नया मुद्दा लेकर आई है, जाति जनगणना का मुद्दा लेकर। और इस मुद्दे को आज अखिलेश यादव विधानसभा में भी उठाएंगे। कल भी उन्होंने ये बात कही थी। आज चौथा दिन है विधानसभा सत्र का और ये पोस्टर जो है वो कल का ही है जिसमें अखिलेश यादव जाति जनगणना कराने की तस्वीरों को दिखाइए आप हमारे दर्शकों को, जो पोस्टर्स पे क्या लिखा है सामने से। वीडियो जर्नलिस्ट से कहिए कि वो ठीक से इन पोस्टर्स को दिखाएं, उन पे किस तरह के नारे लिखे हैं, किस तरह की बातें लिखी हैं और अगर समाजवादी पार्टी के कोई कार्यकर्ता नेता वहां पे हो तो उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिए। तस्वीरें दिखाइए प्लीज। हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे एक बार तस्वीरें दिखा दे कि किस तरीके से सपा कार्यालय पूरा का पूरा जगमगा चुका है। होर्डिंग से लेकर यहाँ से लेकर वहाँ तक, जहाँ तक नजरें जा रही हैं विक्रमादित्य मार्ग पर, वहाँ पर सिर्फ होर्डिंग ही होर्डिंग नजर आ रही है और उसमें जो तमाम एक मुद्दा उठा हुआ है। यहाँ पर कार्यकर्ता तो फिलहाल मौजूद नहीं है, सभी लोग विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है तो उसको लेकर सब लोग विधानसभा पहुँच रहे हैं। तो लेकिन यहाँ पर जो आज नई चीज़ देखने को मिल रही है वो होली को लेकर पोस्टर्स लगाए गए हैं और जाति जनगणना का मुद्दा अखिलेश यादव
यादव उठा रहे हैं। एक बार हम कहेंगे हमारे कैमरा पर्सन से होर्डिंग एक बार फिर से दिखा दीजिए। और आपको बता दें जो पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष है राजपाल कश्यप, उनके नेतृत्व में और अखिलेश यादव के निर्देश के अनुसार कल यानी कि 24 तारीख से लेकर 5 मार्च तक सम्मेलन चलेगा। इसमें जो तमाम लोग हैं और पीएम का जो विधानसभा है, उन पीएम का जो क्षेत्र है वाराणसी, वहां से ये सम्मेलन शुरू होगा, जहां से इसके अलावा वाराणसी में, सोनभद्र में, प्रयागराज में तमाम जगह ये सम्मेलन कराया जाएगा। और इस सम्मेलन में जाति जनगणना का मुद्दा उठाया जाएगा और इसको अब अखिलेश यादव की जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, वो आंदोलन बनाने की तैयारी में है कि जाति जनगणना जल्द से जल्द कराई जाए। और इसकी मांग अखिलेश यादव लगातार कर rहे हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि जिसकी जितनी संख्या हो उसकी उतनी भागीदारी हो, जाति जनगणना कराए, उसको लेकर मजबूर करेंगे आज। और यहाँ पर तारीखें भी लिखी हुई है, 24 तारीख को वाराणसी में, 25 तारीख को वाराणसी में, 26 तारीख को सोनभद्र में, 27 तारीख को भी सोनभद्र में, 28 तारीख को मिर्जापुर, 1 तारीख को मिर्जापुर, 2 और 3 तारीख को भदोई में, 4 और 5 तारीख को प्रयागराज में। तो ये 5 अभी जो जिले हैं, 5 जो है जिले, इनको शामिल किया गया है। यहाँ पर सम्मेलन कराया जाएगा जहाँ पर समाजवादी पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता एकजुट होकर इस पर सम्मेलन करेंगे और उनकी मांग रहेगी जाति जनगणना को लेकर। लेकिन अचानक से जाति जनगणना का मुद्दा पहले से था, लेकिन अचानक से ये जो मुद्दा एकदम हाइप में आ गया है, जिस तरीके से कल से इस मुद्दे को उठाया जा रहा है, उससे साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये मैसेज आ रहा है कि स्वामी को, शिवपाल के आने के बाद में स्वामी को साइड कर दिया गया है। अब उनकी पूछ नहीं है। रामचरितमानस का मुद्दा उनके लिए कहीं ना कहीं हो सकता है 2024 में हानिकारक हो। ये शायद शिवपाल यादव को मैसेज होगा पार्टी के लिए। ये शायद अब उनको पता चल गया था कि ये मुद्दा उनको, उनकी पार्टी के लिए नुकसानदेह हो सकता है, इसलिए रामचरितमानस का मुद्दा एकदम साइड हो गया है, अचानक से गायब हो गया है। हाँ, और अब जिस नए तरीके से पोस्टर एक्शन यहाँ पे लिया आने गया, लगे हैं स्कंदिता, और इसको लेकर कहीं ना कहीं जो विवाद है वो और गरमाने लगा है। सियासत पूरी तरह से गरमा चुकी है। बहुत शुक्रिया स्कंदिता इस तमाम जानकारी के लिए।